दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। आज इसकी कई कंपनियों में कई खबरें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम कुछ उन कंपनियों पे डिस्कस करेंगे जो ASM लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेटेड हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि कौन कंपनी कब बाहर निकल सकती है। जैसे अडानी ग्रीन है, अडानी ट्रांसमिशन है, NDTV है, अडानी टोटल गैस है और अडानी पावर है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि इनके ASM लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना कब है और जो खबरें इसमें देखने को मिल रही हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन। ये अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है 63% की। कमोबेश अडानी ग्रुप के अधिकतर शेयरों की यही स्थिति है। इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, चाहे अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें या अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस, NDTV, कोई भी कंपनी हो, आप देख सकते हैं गूगल पे जाकर उनके चार्ट में कि कितनी अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिल रही है पिछले एक महीने में। इसके पीछे की 2-3 वजहें हैं। तो पहले इन वजहों पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। पहली वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सबूत मानने से इनकार कर दिया। उसने जिन्होंने याचिका दायर की थी इसको लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ, उनसे मांगा कि आप पुख्ता सबूत दीजिए। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई है हाल में हुए विधानसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड जीत की वजह से भी अडानी ग्रुप को हरियाली मिलते हुए देखने को मिली है। तीसरी वजह यह है कि US की एक एजेंसी ने, सरकारी एजेंसी है, उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो थी उसको खारिज कर दी है। उसने कहा कि इसमें कोई सत्यता फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही है। ये अमेरिकी सरकार ने इसको जांच कराई थी, कुछ लेन देन का मामला था तो इसको लेकर उसने कराया था, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में इस तरह की तेजी देखने को मिली है। जाहिर सी बात है, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो अडानी ग्रुप के शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। अब वही रिपोर्ट खारिज होगी तो जाहिर सी बात है कि शेयरों में उछाल तो आएगी ही। जब ये तीनों खबरें आईं उसके बाद इसके शेयरों में तेजी आने लगी, जिसकी वजह से इसके अडानी ग्रुप की कई कंपनियों को ASM लिस्ट में डाल दिया गया। जैसे अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, NDTV और अडानी टोटल गैस, अडानी पावर। इन पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अडानी ग्रीन में एक खबर देखने को मिल रही है। इसमें खबर यह है कि अडानी ग्रीन एनर्जी 410 मिलियन बॉन्ड के जरिए फंड रेज करने की प्लान कर रही है। तो ये इसमें एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। ये 2024 में डॉलर रिफाइनेंसिंग के लिए ये फंड रेज करते हुए देखने को मिल सकती है। तो आप इस पे कल नज़र रख सकते हैं, आगे भी नज़र रख सकते हैं। अडानी ग्रीन के शेयरों पे इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक बात और देखने को मिल रही है, ये खबर कि अडानी ग्रुप के जो हाफ ईयर के फाइनेंशियल अपग्रेशन है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि 47% ईयर ऑन ईयर इसका एबिटा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी 43,688 करोड़ रुपये कंपनी का एबिटा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक ये भी पॉजिटिव खबर इसमें देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप में एक खबर और देखने को मिल रही है। ये खबर क्या है कि अगले 10 साल में अडानी ग्रुप 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो ये भी एक बड़ी खबर है, इसकी वजह से भी इसमें फोकस देखने को मिल सकता है। तो आप इसको भी ठीक से स्टडी करके आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करें एक और खबर है अडानी पावर में। इसमें खबर यह है कि लैंको
अमरकंटक पावर है, इसको या अडानी पावर के ज़रिए अडानी ग्रुप एक्वायर करने यानी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। तो ये भी लगभग पूरा होने वाली है बातचीत। तो इस पे वजह से भी यह शेयर फोकस में रह सकता है, अडानी ग्रुप के शेयर भी फोकस में रह सकते हैं। तो आप इसकी वजह से इस पे नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की उस कंपनियों के बारे में जो फिलहाल एएसएम के लिस्ट में कंसोलिडेटेड हैं और इनको निकालने की संभावना क्या बन रही है। पहले बात करते हैं अडानी पावर के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को 30 नवंबर को एएसएम की लिस्ट में डाला गया था, लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया था। आज यानी कल से 12 दिसंबर से यह कंपनी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में चौथे स्टेज में कंसोलिडेट करेगी। अब ये चौथे स्टेज में चल गई है तो इसके बाहर निकलने की संभावना और दूर नज़र आ रही है, क्योंकि अब यह 90 दिन तक इसमें कंसोलिडेट रहेगी। जो नियम है यही कहता है कि 90 दिनों तक इस पर निगरानी रखी जाएगी कि इसमें उतार चढ़ाव क्यों आया और आगे क्या चल रहा है। तो फिलहाल इसके मार्च के पहले सप्ताह में निकलने की फिलहाल संभावना नज़र आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा, नियम कानून के मुताबिक रहा, तो मार्च में यह शेयर एएसएम लिस्ट से बाहर हो सकता है। बीच में इसके स्टेज ऊपर नीचे भी किए जा सकते हैं, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। आज अडानी पावर के शेयरों में 1.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली। वही अगर एक महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 34% की हरियाली नज़र आ रही है। 6 महीने में 92% की हरियाली है। 5 दिनों की बात करें तो 9% है और एक महीने में 34% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं अडानी टोटल गैस की। तो इसे 1 दिसंबर को एएसएम लिस्ट में डाला गया था। फिलहाल ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में है। इसके बाहर निकलने की जो संभावना देखने को मिल रही है ये 30 जनवरी तक निकल सकता है, ऐसी इसमें संभावना देखने को मिल रही है। यह शेयर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में दूसरे स्टेज में है, इस वजह से इसको निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस वजह से इसकी संभावना 30 जनवरी तक नज़र आ रही है। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 57% से ज़्यादा की उछाल नज़र आ रही है। एक महीने की बात करें तो 117% की उछाल देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और एनडीटीवी के बारे में, तो ये तीनों कंपनियां 8 दिसंबर को एएसएम लिस्ट में शामिल की गई थी। ये तीनों कंपनियां फिलहाल एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के पहले फेज यानी पहले स्टेज में है। तो इसका नियम यही कहता है कि 5 से 15 दिन में इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये 8 दिसंबर को शामिल की गई थी। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में यह कंपनी बाहर निकल सकती हैं, अगर सब कुछ नियम के मुताबिक रहा तो। अगर इनके शेयरों के परफॉर्मेंस की पे नज़र डालें तो देख लेते हैं पहले अडानी ग्रीन के शेयरों के परफॉर्मेंस पे। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के एक महीने के परफॉर्मेंस पे आप देख सकते हैं कि इसमें 63% की उछाल देखने को मिल रही है। 6 महीने में इसमें 59% की उछाल नज़र आ रही है। वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यानी अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें एक महीने में 49% की उछाल देखने को मिल रही है। 5 दिनों की बात करें तो 22% की इसमें हरियाली नज़र आ रही है। अगर एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी में भी आज ठीक ठाक हरियाली देखने को मिली। एक महीने के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो 46% की उछाल है। पिछले 5 दिनों की अगर देखें परफॉर्मेंस तो इसमें 22% की उछाल है। इन कंपनियों के परफॉर्मेंस देखकर एक बात और नज़र आ रही है कि पिछले 5 दिनों में इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है। तो ये अडानी ग्रुप में कुछ खबरें थी जिस पे हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।